Hello student, welcome to the 27th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the second chapter, that is isomerism. Now 26th lecture तक हम लोगों ने पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। फाइनली चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है और भी लेक्चर्स लगेंगे, बट ये टॉपिक जो है लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट क्या है, इससे कैसे रिलेट करेंगे हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर पहले जो भी ऑप्टिकल वर्ड से रिलेटेड है कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिक्स जो कि आपको 12th में भी काम आ जाएंगे। एक चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स, वहां पे तो काम आएंगे और इस एंट्रेंस की टॉपिक में भी हमको जरूरी है। नाम नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऑप्टिकल वर्ड। ऑप्टिकल आपने नाम सुना रहेगा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिक्स जो है बेटा वो जनरली किसके बारे में बात करता है, लाइट के बारे में। फिजिक्स में तो पूरा एक ब्रांच ही है फिजिक्स में ऑप्टिक्स करके। ठीक है, तो वो किसके बारे में बात करता है, ऑब्वियसली लाइट के बारे में बात करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसे आइसोमर्स जिनका लाइट की तरफ बिहेवियर डिफरेंट हो, लाइट की तरफ बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। आई गारंटी यू किसी को डेफिनेशन समझेगा नहीं, बट फिर मैं जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें समझाते जाऊंगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, द डेफिनेशन इज द स्टीरियो आइसोमर्स which have different behavior towards the plane polarized light are called optical isomers। ठीक है ना, सबको गया होगा ऊपर से डेफिनेटली। ठीक है ना, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी मैं डेफिनेशन को डिटेल में भी समझाऊंगा और चलो इसके कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो एक एक टॉपिक कवर होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ ले तो अपने को डेफिनेशन भी अच्छे से समझेगा और कंसेप्ट भी हम लोग को इजीली समझ जाएगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बेटा ऑर्डिनरी लाइट। कौन सा लाइट, ऑर्डिनरी लाइट ना। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, जो लाइट व्हाइट लाइट गिर रहा है, जैसे अभी इस बोर्ड के ऊपर ट्यूबलाइट है वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना, आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो रूम में बैठ के ट्यूबलाइट होगा या बल्ब होगा, तो वहां से जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। उस लाइट में सब वेवलेंथ होते हैं और वो लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 7 कलर्स, राइट। जैसे उसको प्रिज्म में से पास करोगे सातों के सातों कलर हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होता है which consists of all the wavelengths and which vibrates in all the possible directions perpendicular to the direction of propagation of light। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, just a second students, ठीक है ना, light which consists of different wavelengths। आई होप आपका फिजिक्स में वेवलेंथ वाला कंसेप्ट हो चुका होगा, जिसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स वाइब्रेटिंग इन all possible directions perpendicular to the direction of propagation of light। direction of propagation of light। लाइट का जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे वो। ठीक है, सो ऐसे लाइट को बेटा हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है,
perpendicular, you can say perpendicular, देख लो, to the direction of propagation of light. So say for example the direction of propagation of light is this way, समझो ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, अगर मैं देखूं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से ऑल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट समझो ऐसे बाहर आ रही है, तो इसको सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट. ऐसी लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, बराबर. अभी अगर मैं बात करूं तो इसमें सब कलर्स होंगे, राइट ना, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कलर्स. अगर मैं दूसरा वर्ड ले लूं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है ना, कौन सा लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट. Now, if I talk about mono मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट. सो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, इट इज अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ या फिर एक ही कलर हो, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ और कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ दैट इज single color vibrating in all possible directions perpendicular to the direction of propagation of light. Direction of propagation of light. Direction of propagation of light. Is it clear? So इसमें अगर बात करें तो कोई भी एक ही कलर होगा, इसका भी अगर देखने जाए तो सेम ऐसे ही होगा, इसी तरीके से. बट इसमें डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इसमें डिफरेंस एक ही होगा कि यहाँ पे ये व्हाइट लाइट था, मतलब इसमें सातों के सातों कलर्स थे, बट यहाँ पे सिंगल कलर होगा, जैसे रेड कलर, पिंक कलर, व्हाटएवर इट इज. सो एट अगर ऐसी लाइट को लेते हैं तो ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट. अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अभी ये क्या बोला है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको अपन शॉर्ट में पीपीएल ही बोलेंगे, आईपीएल नहीं था. अभी आईपीएल पता नहीं कभी होगा यूएई में, ठीक है सर, डेट्स आ गए, ठीक है देखते हैं ना. पीपीएल का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना. प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो. इसका मीनिंग है बेटा एकदम सिंपल है. जब हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को, ध्यान देना बच्चों, ये कौन सी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, बराबर. ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग पास करते हैं किस में से, प्रिज्म में से. सर ये कौन सा प्रिज्म है, ये तो हमको स्क्वायर दिख रहा है. इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो दो प्रिज्म को ज्वाइन किया है, देखो ये प्रिज्म नंबर 1, ये प्रिज्म नंबर 2. सो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म, किसी के नाम पे रखा हुआ है निकोल्स प्रिज्म. जो इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. सर इन दोनों को ज्वाइंट किस केमिकल से किया जाता है, कनाडा बाल्सम. इस केमिकल से दोनों को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, याद रखना ये इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है, इसको जैसे ही निकोल्स प्रिज्म में से पास किया जाता है तो जो लाइट बाहर आती है बेटा, ऐसे होता है कि जैसे मेकअप रूम से कोई बाहर आता है, ठीक है ना, कैसे देखो हम बता, जो लाइट बाहर आती है वो लाइट बेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, इस तरीके से, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से, मस्त. इट वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन. सो ये एक ही प्लेन में क्या हो गए बच्चों, फिक्स हो गए अभी. तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. This light is called as plane polarized light. So when an ordinary light or a monochromatic light is passed through which prism? Nichols prism made up of calcite. इसको calcite भी बोलते हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं. और ये दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, इनको ज्वाइन किया जाता है किससे, निकोल्स प्रिज्म को ज्वाइन किया जाता है कनाडा बाल्सम से. सो जो लाइट बाहर आती है बेटा, इट वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन. ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन
पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो ये लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अभी इसका आइसोमेरिज्म से क्या लेना देना, इस लाइट का आइसोमेरिज्म से क्या लेना देना, तो अभी मैं आ जाऊंगा फोर्थ वर्ड पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी, ठीक है ना, ये दो वर्ड्स में समझाऊंगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। अभी ये क्या है सर, ये कौन सी बल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का मतलब समझो बच्चों, ध्यान देना। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ध्यान देना बच्चों, मेरे पास क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, दिस इज व्हाट योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अभी मैं अगर इसको मार्क करूं इस तरीके से, तो हम इसको बेटा नाम देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, बराबर है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं पास करूं एक ऐसे सॉल्यूशन में से, जो सिंपली समझो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं वाटर, ठीक है ना, यहां पे ले लेते हैं वाटर, प्योर वाटर ले लिया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने वाटर में से क्या किया बच्चों, पास किया, बराबर है। फिर जो लाइट बाहर आ रही है उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, पोलरिमेट्री बोलते हैं इसको, पोलरिमेट्री, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टेलीस्कोप होता है बेटा, जैसे देखते हैं कि भाई चांद तारे कैसे दिख रहे हैं, वैसे पोलरिमेट्री होता है जिससे बेटा अपन लाइट के डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइट बाहर आ रही है वो जैसी थी वैसी ही है, बराबर, जैसी थी वैसी ही है, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसी गई वैसी ही बाहर आई, पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वाटर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट कर पाया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट कर पाया, नहीं। सो वाटर कैन नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सो देयरफॉर वाटर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे कंटेनर में से पास कर दूं जिसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन है बेटा, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर है, मतलब ग्लूकोज को पानी में डाला, उसको डिसॉल्व किया और उसमें से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की। अगर मैं इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करता हूं, ठीक है, तो जो लाइट बाहर आती है उसके पास में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो लाइट इस तरीके से हो जाएगी डिविएट, इसका मतलब ग्लूकोज ने उसके डायरेक्शन को चेंज किया है, देखो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और या फिर वो इस तरीके से टिल्ट हो सकती है। दोनों में से एक, कोई ना कोई तो 101% ऑब्जर्व करने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाया कि नहीं कर पाया, सर कर पाया। तो ग्लूकोज जो है वो लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो ग्लूकोज सॉल्यूशन can affect the direction of plane polarized light. So therefore glucose is what, it is optically active. ग्लूकोज क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये लेफ्ट में जाएगा ऐसे कि राइट में जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, ये देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये लेफ्ट में जाएगी ऐसे कि राइट में ऐसे जाएगी, वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनो। तो बच्चों यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डायरेक्शन में चेंज आया, बराबर है। अगर कोई कंपाउंड, ध्यान से सुनो, अगर कोई कंपाउंड
प्लेन पोलराइज लाइट को, कौन से लाइट को बच्चों ध्यान दो, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से, ऐसे थी ना लाइट, तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, तो उसको बेटा हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी, जिसको हम लोग एल से या फिर माइनस से डिनोट करेंगे, एल या फिर माइनस से डिनोट करेंगे। और अगर कोई कंपाउंड, आराम से सुनो, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा रहा है, राइट हैंड साइड में इस तरीके से, तो उसको केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको अपन बोलेंगे डी या फिर प्लस, डी या फिर प्लस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज जो है हमारे नेचर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज। बेटा समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी घुमा सकता है और राइट हैंड साइड में भी घुमा सकता है, दोनों एक साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आया? तो अगर समझो ग्लूकोज मैंने बेटा डी ग्लूकोज ले लिया, ठीक है ना, ठीक है, डी ग्लूकोज लिया, और मैंने समझो एल ग्लूकोज लिया, तो ये डी वाला जो है राइट हैंड साइड में घुमाएगा और एल जो है बेटा वो किस में घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। सो देयर आर व्हाट, स्टीरियो आइसोमर्स तो हुए, बराबर है, व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मुझे था इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ अलग है कि सेम है? अलग है। कैसे अलग है? डी ग्लूकोज बोलते हैं तो कौन प्लेन पोलराइज्ड ला, मैं तेरे को राइट हैंड साइड में घुमाऊंगा ऐसे, इस तरीके से। और एल ग्लूकोज क्या बोलते हैं, तुम आओ मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में घुमाऊंगा। तो इसको याद रखने के लिए बेटा कंफ्यूज मत होना, एल फॉर लेवो, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, एक याद रखो, दूसरा मत याद रखो। एक ग्रीक वर्ड है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स व्हिच लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है X और एक कंपाउंड है Y, सुनो मेरी बात, सुन रहे पक्का? चलो स्टार्ट। मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है X और एक है Y, दोनों एक दूसरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है, डिक्टो मतलब परफेक्टली सेम है, राइट। अभी एक जो है लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है और एक जो है राइट को राइट हैंड साइड में घुमा रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो ऐसे वाले आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो द स्टीरियो आइसोमर्स which have different behavior towards plane polarized light are called as optical isomers. Now important terms में बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, ऐसा लाइट जिसमें सब वेवलेंथ है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेवलेंथ या डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है ना, एंड इट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मोनोक्रोमैटिक लाइट में सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगा, कोई भी एक ही कलर, सिंगल कलर, एंड इट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कब मिलती है, जब या तो मोनोक्रोमैटिक लाइट ले लो, कोई भी लाइट ले लो, मैंने यहाँ पे ऑर्डिनरी लिखा है, कोई भी ले सकता है, जब उसको निकोल्स प्रिज्म में से पास किया जाता है तो जो लाइट बाहर आती है ऐसा लगता है मेकअप रूम से बाहर है, कैसे, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी इस लाइट को अगर मैं समझो वाटर में से पास करूं, इसके डायरेक्शन में से कोई चेंज होता है ना, जरूरी नहीं वाटर ही बेटा, कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी कंपाउंड, अगर वो बाहर आके उसका डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तू लाइट के डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर वो लाइट के डायरेक्शन को या तो लेफ्ट में या राइट में घुमाएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेफ्ट में घुमाएगा तो लेवो रोटेटरी बोलेंगे, रोटेट किया ना तो लेवो रोटेटरी, लेवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। लेवो रोटेटरी को एल या फिर माइनस भी लिखा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी या प्लस भी लिखा जाता है। सर ऐसा प्लस क्यों और माइनस क्यों? एकदम सिंपल, अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं, ठीक है ना, तो ये वाला साइड तो था ही मेरा न्यूट्रल साइड, इस साइड में गया तो ये तो नेगेटिव साइड हो गया ना, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जब रोटेट किया तो इस साइड से ऐसे हो गया ना, तो इस साइड से वजह से नेगेटिव आएगा, और अगर इस साइड में गया तो ये पॉजिटिव साइड है, इस वजह से पॉजिटिव माना जाता है, और कोई रीजन नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं उनके मन में एक सवाल आता है, सर ऐसा कैसे, ये कैसे चेंज कर दिया इसने, कैसे डायरेक्शन को चेंज कर दिया? इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको
अभी नेक्स्ट बोर्ड पे समझाता हूँ, इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं कि कंपाउंड कब लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। अभी जैसे ये मॉलिक्यूल है, बराबर है, समझो मीथेन है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर, आपको कैसे पता चल गया? एकदम सिंपल है, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। हाँ सर देखा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करता हूं, यहां से, सुनो मेरी बात, चाकू लिया मैंने, समझो, यहां से कट किया, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आधा आधा कट के, ये वाला ब्लैक जो स्पीयर है वो भी आधा कटेगा, ये वाला पाइप जो है वो भी आधा, और ये स्पीयर भी आधा आधा कटेगा। दो टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, दो टुकड़े हो जाएंगे। क्या ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है लाइट को जितना लेफ्ट में घुमाएगा उतना ही ये वाला पार्ट क्या करेगा? लाइट को राइट में घुमाएगा। तो अगर मुझे दोनों साइड से इक्वल फोर्स मिल रहा है तो मैं कहाँ मूव करूंगा? सर कहीं नहीं। इस वजह से लाइट जो है बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। सर एक बार वापस समझाओ ना, इस मॉलिक्यूल को देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, बराबर है, तो क्या आपको लगता है ये इक्वली बटेगा? हाँ, ये भी इक्वली कटेगा। हाँ, और ये वाला पार्ट तो सेम ही था। तो मुझे एग्जैक्टली दो पार्ट सेम मिलेंगे कि डिफरेंट मिलेंगे? सर दो पार्ट सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं? दो पार्ट सेम मिलेंगे। हाँ, तो ये वाला पार्ट अगर लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है तो क्या ये वाला पार्ट उसका रेप्लिका है? एग्जैक्टली सेम है। हाँ, तो उतनी ही ताकत से वो राइट हैंड साइड में घुमाएगा। अगर वो उतनी ही ताकत से राइट हैंड साइड में घुमा रहा है तो मुझे बता लाइट का डायरेक्शन कुछ होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसे कट करके दो इक्वल नहीं आना चाहिए। सर तो ये तो आपने चारों सेम लिया तो पॉसिबल नहीं है। अभी सुनो मेरी बात। अगर समझो मैं एक अलग कर देता हूँ, येलो, ठीक है ना, अभी आप बोलो, अभी मैं कट करूंगा तो दोनों सेम टुकड़े आएंगे क्या? सर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे येलो, यहाँ पे व्हाइट है। बट मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूं क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं। तो कैसे? ये देखो, अगर मैं ऐसे कट करूं तो सर तो ये येलो येलो आधा आधा, हाँ, व्हाइट व्हाइट भी आधा आधा, ब्लैक भी हाफ हाफ, और ये व्हाइट तो सेम ही है। सर लेकिन ऐसे कट करने से तो सेम नहीं आ रहा है। भले कोई भी एक साइड से कट करने से सेम आ रहा है तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो ना बेटा, जरूरी क्या आप ऐसे थोड़ी कट करूंगा, मैं तो कैसे भी कट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। कोई भी एक साइड से भी, कोई भी एक तरीके से भी अगर वो दोनों सेम आ रहा है तो वो कंपाउंड लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, ये येलो येलो तो हाफ हाफ हो गया ना पूरा, ये व्हाइट व्हाइट भी हाफ हो गया, ये व्हाइट और ये व्हाइट तो सेम ही है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। समझ में आया? सर एक काम करो, एक और चेंज करो फिर। समझो यहाँ पे मैंने ग्रीन लगा दिया, बराबर है। अभी आप बताओ सर, अभी तो ये सेम नहीं हो सकता, आप इसको कट करोगे तो व्हाइट व्हाइट सेम, येलो येलो सेम, बट यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे व्हाइट है, तो ये तो बेटा फिर सेम नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ तो ऐसे पकड़ के कट करो तो, अरे सर वापस ग्रीन ग्रीन हाफ, ये व्हाइट व्हाइट तो सेम है, छोड़ दो इसको, ग्रीन ग्रीन हाफ, येलो येलो हाफ, तो फिर तो ये तो कट हो रहा है दो इक्वल टुकड़े में। तो जितना ये वाला टुकड़ा लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा उतना वो राइट हैंड साइड में घुमाएगा, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। अगर मैं ये वाला ग्रुप भी अलग कर दूं, समझो चारों ग्रुप अलग कर दिया अभी, तो आप इसको कैसे भी कट करो, कैसे भी कट करो बेटा, ये चारों ग्रुप अभी अलग हो गए, कैसे भी कट करो दो इक्वल टुकड़े नहीं आएंगे। समझो अगर ऐसे कट किया तो ग्रीन ग्रीन आधा आधा, व्हाइट व्हाइट आधा, बट यहाँ पे येलो, यहाँ पे पर्पल है, तो जितना ये लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा उतनी ही ताकत से ये राइट हैंड साइड में नहीं घुमा सकता, या तो उससे कम ताकत से घुमाएगा या फिर उससे ज्यादा घुमाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग है। अभी दो आदमी अलग अलग है बेटा, दोनों की ताकत तो अलग अलग होगी ना फिर। तो यहाँ पे तो ग्रुप अलग है तो दोनों की ताकत भी अलग होगी। तो ये समझो अगर 30 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है और ये 20 डिग्री से राइट हैंड साइड में घुमा रहा है, तो भी 10 डिग्री का तो डिफरेंस आया ना। तो 10 डिग्री का बेटा किधर चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 30 ऐसे गया था, उसको 20 डिग्री वापस ऐसा लाया, तो 10 डिग्री तो फिर भी बचा। तो इसका मतलब लाइट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और ये कंपाउंड लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने में सक्षम है, पॉसिबिलिटी है। इस वजह से इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है या सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है? सर चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऐसे वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्यों? क्योंकि ये दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो रहा है। एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम है चिराल कार्बन।
इसको बहुत सारे टीचर्स कायरल भी बोलते हैं, कायरल भी बोल सकते हो, चिराल भी बोल सकते हो, कायरल कार्बन। तो ऐसा कार्बन, अ कार्बन एटम bonded to four different atoms or groups, four different atoms or groups is called asymmetric। ए मतलब नहीं, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन एटम और चिराल कार्बन एटम, बराबर है। इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, समझो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ग्रीन वाले को क्लोरीन मान लो, ठीक है ना, येलो वाले को मिथाइल मान लो और पर्पल वाले को इथाइल मान लो। तो ये चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो ऐसे वाले कार्बन को हम लोग एस्ट्रिक मार्क से शो करते हैं, एस्ट्रिक, ऐसे एस्ट्रिक मार्क। इसका मीनिंग है बेटा कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। ऐसे वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। अभी इमेजिन करो मैंने अगर इसको यहां पे ड्रॉ किया, ध्यान से सुनना बच्चों, इस तरीके से ड्रॉ किया, क्लोरीन है, एक मैं बेटा थिक लाइन से शो करूंगा जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। यहां पे मैंने समझो लिख दिया CH3 और एक को मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, C2H5। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है। इसका जो दूसरा कंपाउंड होगा, समझो अगर ये लाइट को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है, समझो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है, तो इसका जो दूसरा कंपाउंड होगा, जो इसका मिरर इमेज होगा, मैंने पहले भी सिखाया था ऐसा मिरर इमेज वाला, याद है, इसको बेटा हम लोग केमिस्ट्री में मिरर मानेंगे। इसका जो मिरर इमेज होगा, बराबर है, वो बेटा क्या होगा, उसको लाइट को दूसरे डायरेक्शन में घुमाएगा। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, देखो ये H है, ये H है, Cl के जस्ट सामने Cl बनाना है, ठीक है ना, ये मिथाइल है, पीछे आएगा, इस तरीके से शो करना है, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। फिर बाद में C2H5 है, इस तरीके से C2H5 हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा, असिमेट्रिक है। सो दे आर डैश इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ना स्टूडेंट्स, एक और ऐसा सेम मॉडल लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूं, 2 मिनट रुकिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक एट दिस टू स्ट्रक्चर्स, एक दूसरे का मिरर इमेज वाला कंसेप्ट। ये देखो ये कार्बन कार्बन है, व्हाइट के सामने व्हाइट है, अगर मैं इसको मिरर के सामने खड़ा कर दूं तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको मिरर के सामने खड़ा कर दूं तो ये एग्जैक्टली इसके मिरर, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे बीच में मिरर है, कैसे दिखेगा, व्हाइट के सामने व्हाइट होगा, पर्पल के सामने पर्पल, ग्रीन के सामने ग्रीन और येलो के सामने येलो, मतलब पीछे येलो येलो रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा, मिरर इमेज है, बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ये लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यस, ये भी लाइट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव, एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव है। मिरर इमेज है कि नहीं है, हाँ, मिरर इमेज है एक दूसरे के, हाँ, बराबर। तीसरी बात, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मैच हो सकते हैं, सुपर इम्पोजेबल है क्या, इसको केमिस्ट्री में सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। अगर मैं इसको यहां से उठा के ऐसे रखूं तो क्या ये इसके ऊपर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, देखो ना, व्हाइट व्हाइट हो रहा है, पर्पल पर्पल हो रहा है, बट ग्रीन और येलो का नहीं हो रहा है। तो ये इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। सो व्हाट आर इनैंशियोमर्स बेटा, enantiomers are optically active non superimposable mirror images of each other, optically active non superimposable mirror images of each other। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं,
इनैंशियोमर्स। इनकी सब प्रॉपर्टी सेम होती है बेटा, सब प्रॉपर्टी सेम। आप लैब में चेक करो बेटा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज अलग मिलेगी, वो क्या कि अगर ये लाइट के डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा है तो ये लाइट के डायरेक्शन को राइट हैंड साइड में घुमा रहा है। तो सपोज अगर ये डी है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल है। ठीक है ना, आपको कैसे पता चला डी और एल? ऐसा बेटा हो तो बेटा पोलरिमेट्री से पता चलेगा, मैंने बोला था ट्यूब में देख के पता चलेगा लाइट के डायरेक्शन को। बट अगर समझो ये डी है तो ये एल होगा, और अगर ये एल है तो ये डी हो जाएगा। इतना कंफर्म है बेटा, एकदम सिंपल। समझ आ रहा है? तो आप है ना, अगर इसको डी लिख रहे हो तो ये एल हो जाएगा, अगर ये एल है तो ये डी हो जाएगा बस। और आप ऐसे डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, वो आपको लैब में जाके चेक ही करना पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज है बट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, enantiomers. So what are enantiomers? Enantiomers are optically active, non-superimposable mirror images of each other are called as what? Enantiomers. Now, इनके सब प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती है। They have same physical properties and chemical properties. Different क्या है? Different है direction of rotation of, different एक ही चीज होगी बेटा, direction of rotation ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सपोज आप लोगों को आई थिंक ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनैंशियोमर्स किसको बोलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर मैं आपको एक लास्ट वर्ड समझाता हूँ, डाइस्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं, फिर अपन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डायस्टीरियो आइसोमर्स। एक होता है इनैंशियोमर्स और एक होता है डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या होता है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी कांसेप्ट है, एक ही एग्जांपल में हो जाएगा। इमेजिन करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को अच्छे से देखो ध्यान से, बराबर। इस कार्बन को देखो, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप पूरा अलग है, इसके लिए चारों अलग अलग ग्रुप है, तो ये एक असिमेट्रिक कार्बन हुआ, बराबर। इस कार्बन को देखो, ये दोनों अलग है, ये भी अलग है, चारों अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी असिमेट्रिक कार्बन हुआ, करेक्ट है ना। तो असिमेट्रिक कार्बन है मतलब वो कायरल कार्बन है, इसका मतलब लाइट के डायरेक्शन को रोटेट तो करेगा। अगर मैं इसका एक मिरर इमेज बना दूं तो ये देखो, इसको मैंने नाम दिया 1, ठीक है ना। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, HH आएगा और OH के सामने OH आएगा, बराबर है। इसको नाम दे दिया मैंने 2। क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो मैच करेगा, नहीं करेगा। अभी ऐसा उठा के घुमा के मत रखना इसके ऊपर, ठीक है ना, एज इट इज उठा के रखो। जब आप इसको एज इट इज यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला जो OH है वो H और H के ऊपर बैठेगा, तो मैच हो रहा है क्या, नहीं। सो कैन आई से 1 and 2 आर डैश इनैंशियोमर्स। इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता था अलग से, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इसका बेटा अगर मैं बात करूं तो मैंने कोई मिरर इमेज नहीं बनाया, मैंने इसको अलग ही बना दिया। देखो मैंने इस OH को इधर और H को इधर डाल दिया, ठीक है ना। तो आप बताओ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है सर, ठीक है। इसका भी तो एक, ये भी असिमेट्रिक कार्बन है, ये भी असिमेट्रिक कार्बन है। इसका अगर मैं मिरर इमेज बना दूं इस तरीके से तो क्या आएगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे C2H5 आएगा। अभी बताओ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, बराबर है। अभी इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर नंबर 4 देंगे। क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज भी है। क्या ये एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि OH इधर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कौन है? इनैंशियोमर्स है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज है। तो 1 and 2
आर डैश enantiomers. 1 and 2 are enantiomers. 3 and 4 are also enantiomers. क्यों पता चला? एक दूसरे के मिरर इमेज है. But what about 1 and 3? बोलो. 1 and 3 क्या है? 1 and 3 बराबर है. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमर तो है. क्या बच्चों नॉन मिरर इमेज है कि मिरर इमेज है? नॉन मिरर इमेज. देख लो ना, 1 और 3 थोड़ी एक दूसरे का मिरर इमेज है. 1 और 3 नॉन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है. नॉन सुपर इम्पोजेबल है. सो नॉन मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसे वालों को हम बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स. डायस्टीरियो आइसोमर. एक बार याद रखना बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए. सर ऐसे तो देखने जाए तो 1 and 4 भी है, 1 और 4 भी है. सर ऐसे तो देखने जाए तो 2 और 3 भी है. सर ऐसे तो देखने जाए तो 2 और 4 भी है. ये सब के सब क्या है? किसी भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है. 1 क्या 3 का था? 1 क्या 4 का था? नहीं. 2 क्या 3 का मिरर इमेज है? नहीं. क्या 2 क्या 4 का मिरर इमेज है? नहीं. इन सबको क्या बोलेंगे? डायस्टीरियो आइसोमर्स. तो आज के लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए. बोलो कौन से? एक तो हमने इनैंशियोमर्स पढ़ लिया और एक पढ़ लिया डायस्टीरियो आइसोमर्स. तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, आप लोग घर पे इसको अच्छे से एक बार वीडियो वापस से देख लेना. एक बार देखने के बाद वापस से देख लेना और नोट्स अच्छे से मेंटेन करना. एक एक चीज समझ में आ जाएगी. तो हमने पढ़ा ऑर्डिनरी लाइट पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑर्डिनरी लाइट पढ़ा, मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ा. उसके बाद में हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ा. जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव. जो नहीं कर पाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो दो टाइप का हो सकता है. या तो राइट हैंड साइड में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा तो लेवो. डेक्स्ट्रो के लिए प्लस या डी यूज करेंगे, लेवो के लिए एल या फिर माइनस यूज करेंगे. बराबर है. उसके बाद में जो मैंने बताया था कि कैसे होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. तो असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो वो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, तो लाइट के डायरेक्शन को परफेक्टली न्यूट्रल नहीं कर पाएगा. तो ऐसे केस में बेटा हम लोग ने देखा कि जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं. और जो एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर्स. तो आज का लेक्चर में जो भी मैंने सीखा प्लीज नोटबुक में अच्छे से लिखना. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी थोड़े एग्जांपल्स लेके हम लोग आगे पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.